अभी तक हमने जितनी भी ज्यादा अपना फोकस रखा वो नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस पे था। आज हम कुछ थोड़ी सी एडवांस लेवल की इंटरेस्टिंग बातें करेंगे, जिससे जो लोग अर्न कर रहे हैं आपकी अर्निंग 10 टाइम ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। जो लोग अर्न नहीं कर रहे वो फाइवर पे ना बैठे रहे, फाइवर पे ऑर्डर आएगा $5 का तो हम काम करेंगे। जो आज मैं तरीका बताऊंगी अगर उसको फॉलो करोगे तो एक ही प्रोजेक्ट से आपके 10 ऑर्डर जितना आप अर्न कर सकते हैं। ओके, मैं जरा आप लोगों के साथ क्वेश्चंस भी देख रही हूँ। अच्छा जी, तो मैंने पूछा था अपवर्क पे मोस्टली लोग काम नहीं कर रहे। कोई ऐसा स्टूडेंट जो अपवर्क पे काम कर रहा हो या किसी ने अपवर्क से कभी कोई प्रोजेक्ट स्कोर किया हो? बैकलिंक्स पर गिग बनाऊंगा और उसको प्रमोट फाइवर पे गूगल एड्स के थ्रू करूंगा। अनस, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर आप जो है गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के थ्रू फाइवर की अपने गिग को प्रमोट करते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए फाइवर से बैन हो सकते हैं। फाइवर, फेसबुक, ये सारे प्लेटफॉर्म्स थर्ड पार्टी मार्केटिंग अलाउ नहीं करते। थर्ड पार्टी मार्केटिंग ये होता है कि आप फेसबुक पे फाइवर का ऐड लगाएं, फाइवर लगाए तो वो खुद एक कंपनी, आप थर्ड पार्टी का ऐड नहीं लगा सकते, ना गूगल पे ना फेसबुक पे। अगर करोगे तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगे। अपवर्क ओपन ही नहीं होता। क्यों ओपन नहीं होता सैयद यासिर? ठीक है चैंपियन, आज हम लोग जो बातें करेंगे जी, जैनुल आबिदीन, मैं हर एक स्टूडेंट को रिस्पॉन्स करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैंने बात पहले भी आप लोगों को बहुत दफा किया, अगर कोई स्किप हो जाए तो आप काइंडली रिपीट कर दिया करें। अपवर्क पे सारे कनेक्ट्स अगर आपके खत्म हो चुके हैं अब्दुल माजिद, तो फिर आपको परचेज करने पड़ेंगे। अब अगर जिनके पास अपवर्क पे कनेक्ट्स हैं, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी कि उस टेक्निक के थ्रू आप लोग अपने कनेक्ट्स, चाहे आपके पास 20 है, 15 है, 16 है, उन्हीं कनेक्ट से प्रोजेक्ट विन कर सकते हो। एंड देन जब आपको प्रोजेक्ट के फंड्स मिलेंगे तो आप जो है अपने फर्दर कनेक्ट्स परचेज कर लेना। लेकिन उस टेक्निक को बताने से पहले कुछ चीजों का पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी नजम, आप सब ने मुझे पता है फी पे की है, बोलने आपका कौन सा क्वेश्चन मेरे से मिस हुआ? आई विल रिस्पॉन्ड। आप लोगों को रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्रेनर सेशन में आता है, आप लोगों की क्वेरीज को क्लियर करने के लिए। हसनैन, फाइवर पे आपका जो है नाम एडिट नहीं हो सकता, यूजर नेम एडिट नहीं हो सकता। Fiverr disable my account, they flagged me because they said you have more than what। तो अली राजपूत, आपको पहले कहा किसने था कि आप एक से ज्यादा अकाउंट बनाएं? एक सेकंड, मैं जरा ये जो अननेसेसरी ट्यून्स हैं इनको बंद कर लूं। अच्छा जी, मैम फाइवर डिसेबल है जी। अली राजपूत, पहले मुझे बताओ कि आपको किसने कहा था कि आप एक से ज्यादा अकाउंट बनाएं आज के लेक्चर में? ठीक है, पेमेंट विड्रॉ करने की भी बात करते हैं मुबशर, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जिनकी अर्निंग फाइवर से नहीं हो रही वो बैठ के फाइवर को दुआएं ना दें, वो कोई और प्लेटफॉर्म ट्राई करें। फाइवर पे और अपवर्क पे एक चीज कॉमन है, मैंने उस टेक्निक के बारे में आज बात करनी है। बैंक विड्रॉ करने के मुबशर, आपके पास अगर आपके फाइवर के अकाउंट में फंड्स हैं तो आपने विड्रॉ पे क्लिक करना है। आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से विड्रॉ करना है। मैं रिकमेंड करूंगी कि पेयोनियर के थ्रू करो। पेयोनियर आपको बहुत अच्छा रेट देता है। एक दफा आपको फी पे करनी पड़ती है पेयोनियर की एनुअली, जो कि बहुत अच्छी चीज है। वो आपको इतनी सर्विसेज भी तो दे रहा है। पेयोनियर जितना रेट आपको कोई भी बैंक नहीं देगा। आई मीन कोई भी और फाइवर, अगर फाइवर रेवेन्यू कार्ड के थ्रू विड्रॉ करोगे तो वो कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है। सबसे अच्छा ऑप्शन, ये जो लोग अर्न कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ स्क्रीन शेयर करके। अभी मैं आप लोगों की चैट नहीं देख रही, बस मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर लूँ फिर मैं दोबारा से आपकी चैट की तरफ आती हूँ। जो लोग ऑलरेडी अर्न कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे फाइवर से, चाहे अपवर्क से, freelancer.com से, आपने फंड्स विड्रॉ करने हैं। जब आप अपने फंड्स के पेज पे जाओगे तो वो आपको ऑप्शन देगा विड्रॉ करने का। ये हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको मेन्यू बार में उसके या फंड्स के साथ ऑप्शन मिल जाता है विड्रॉ करने का। स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगी, अगर आपको विड्रॉ का नहीं मिल रहा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी कि कहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपने फाइवर, इसमें आपके पैसे बहुत बचते हैं, या अपवर्क से विड्रॉ करोगे अपने पेयोनियर में,
लेकिन पेयोनियर को आपने एटीएम से विड्रॉ नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपके पेयोनियर में फंड्स हैं तो आपने एटीएम से विड्रॉ नहीं करने, जैस कैश से करोगे उसके भी चार्जेस, अगर आपके अमाउंट $400-500 है तो आपको अच्छे खासे चार्जेस पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और जो इकोनॉमिकल वे है फंड्स विड्रॉ करने का वो ये है कि अपनी मार्केट प्लेस से पेयोनियर के बाद आप अटैच करते हैं अपना बैंक। पेयोनियर अकाउंट के साथ आप अपना बैंक अकाउंट अटैच करते हो और फिर आपके बैंक में डायरेक्ट फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं। दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप अपनी मार्केट प्लेस से, मार्केट प्लेस का मतलब यहाँ पे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ग्रुप, पीपल पर आर, कोई भी मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस से आप विड्रॉ करो डायरेक्ट अपने बैंक में। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इसको वायर ट्रांसफर बोलते हैं। इसके में एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और दूसरा इसके जो कन्वर्जन रेट है डॉलर टू पीकेआर वो आपको बहुत कम देते हैं। आई रिमेम्बर अपवर्क से जब मैं डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र करती थी उस टाइम पे जो यूएस डॉलर है आपका वो था 143 के अराउंड, और अपवर्क जो रेट दे रहा था वो 129 समथिंग था। अब 143 कहाँ और 129 कहाँ, और जो पेयोनियर रेट दे रहा था $143 के अगेंस्ट वो था 142 141। और उसके बाद जब आप बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफर करते हैं तो आपकी कोई आई गेस 2% फी लगती है बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की। और आपका जो है टोटल अमाउंट, फॉर एग्जांपल आपका ओवरऑल कह लो कि $100 में से आपको जो पैसे मिलते हैं, अगर $1 आपका 100 रुपए का हो तो आपको 10,000 की जगह इस वाले मेथड से, ये जो फर्स्ट मेथड है जो मैंने आपको बताया, इस मेथड से अगर $1 100 रुपए का है तो आपको 10,000 की जगह 9,000 मिलेगा। 9,000 या 8800 इतना मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कटिंग इसमें होती है। अगर डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करोगे इनके बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, फिर आपका कुछ बैंक्स हैं वो वेरिफिकेशन करते हैं, कभी क्लियर होते हैं कभी स्टक हो जाते हैं। और उसके अलावा एक दूसरा तरीका है जी कि आप अपनी मार्केट प्लेस से अगर आपने विड्रॉ करने हैं तो आप उसका एक उसी का कार्ड इशू कर लें, इसको एटीएम कार्ड, जैसे फाइवर का रेवेन्यू कार्ड है, फ्रीलांसर का भी कार्ड आता है, अपवर्क का भी कार्ड इशू नहीं हुआ। अपवर्क जो है ज्यादातर करता है वायर ट्रांसफर के थ्रू या वो करता है पेयोनियर के थ्रू। इसके अलावा पेपैल है, पेपैल पे बात करने का फायदा नहीं है। और जितने लोगों ने पाकिस्तान में रहते हुए अपने पेपैल के अकाउंट बनाए हैं उनसे, उन अकाउंट से आप जो ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं एक तो बहुत लिमिटेड होती हैं, आप 20-25 ट्रांजैक्शन से ज्यादा नहीं कर सकोगे, वेरिफिकेशन मांग लेगा देन अकाउंट बैन कर देगा, आपकी एक स्टेटमेंट नहीं बन पाती। सो पेपाल को हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, हम सारे लीगल वेज की बात करें ताकि हमारे इतने मेहनत के पैसे जाया ना जाए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है पेयोनियर। लेकिन जब पेयोनियर में विड्रॉ करोगे तो पेयोनियर से आप लोगों ने एटीएम यूज नहीं करना है। एक दफा एटीएम यूज करने की जो फी लगती है ना वो आपकी 600-700 पाकिस्तानी रुपीज लगती है, और उसमें मैक्सिमम आप विड्रॉ कर सकते हो 20,000। अब 20,000 पे 600-700 रुपया बहुत ज्यादा है। यही अगर आप अपने बैंक अकाउंट में करेंगे तो आपको 1 लाख पे भी चंद 100 रुपए देने पड़ेंगे। सो इस ऑप्शन को आप लोगों ने ट्राई करना है। इसके अलावा अगर हम विड्रॉल की बात करें, एक और आपको चीज बताती हूँ। अगर आप अपने किसी क्लाइंट से डायरेक्ट डील कर रहे हो, ठीक है, लाइक आउट ऑफ फाइवर या आउट ऑफ अपवर्क, पहले तो कभी भी आपने किसी क्लाइंट को ये नहीं कहना फाइवर पे या अपवर्क पे कि मुझे डायरेक्ट पैसे दो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डील कर रहे हो, आपके पास पेपैल नहीं है पाकिस्तान में, पेनी पे बहुत सारे क्लाइंट्स पैसे नहीं भेज सकते, वेस्टर्न यूनियन पे वो ट्रस्ट नहीं करते, तो सबसे जो बेस्ट और आसान वे है वो जूम है। इसका बहुत सारे आप लोगों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो इसको जो है सर्च कर लो। जूम डायरेक्ट आपका क्लाइंट पेपैल से पे करेगा, लाइक उसको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, उसने ऑनलाइन अपने पेपैल से ही करना, उसके लिए पेपैल की ट्रांजैक्शन है लेकिन आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आएगी। और सबसे फास्टेस्ट सर्विस है। अभी आपके क्लाइंट ने पे किया, विद इन 2 मिनट्स आप पैसे आपके अकाउंट में होंगे। सो अगर तो किसी के साथ डायरेक्ट काम कर रहे हो तो उसको कहो कि जूम के थ्रू पे कर देने, तो ये सारी ऑप्शंस मैंने बता दी हैं। अब मैं जरा आपकी चैट देख लूं। जूम सेटअप करना मजर, जूम सेटअप आपने नहीं करना, आपने अपने क्लाइंट को अपने बैंक डिटेल्स देनी है, आईबीएन देना है, फोन नंबर देना है, अपना फर्स्ट लास्ट नेम एड्रेस, जो आपकी बैंक की डिटेल्स होती हैं, और वो अपने पेपैल से विदाउट कहीं जाए ऑनलाइन जो पे करेगा। क्योंकि जो होता है ना आपका इंटरनेशनल क्लाइंट, उसके सबसे बड़ा टेंशन ये होता है कि मैंने ऑनलाइन पे करना है, मैं कहीं जा नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो आप जूम के थ्रू कर ले, सिक्योर पेमेंट्स होती हैं और फटाफट ट्रांसफर भी हो जाती हैं।
हाँ, नजम को पोर्टफोलियो वाला लेक्चर नहीं मिल रहा, अभी बताती हूँ कहाँ पे, बाय रिक्वेस्ट का भी बताती हूँ वकार, और उसके अलावा न्यूबी फाइबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मेंशन करें एज हाँ जी, एच आपका जो भी नाम है, आप लोगों को, आप लोग बिगिनर हैं ये आपको पता है, आपके क्लाइंट को, फाइबर को, बाकी लोगों को नहीं पता। कभी भी बिगिनर मेंशन नहीं करना, जितना आप लोग काम कर रहे हो एक बिगिनर उतना काम नहीं करता। आपकी असाइनमेंट्स अगर देखी जाएं, किसी अपने फेलो को दिखाएं, या एक ऐसा इंसान जिसका ताल्लुक ग्राफिक डिजाइनिंग से ना हो, तो क्या उसे कहते हैं, उसको तो नहीं पता चलेगा ना बिगनर हो। तो आप लोगों को मैंने कहा था कम से कम आपने इंटरमीडिएट लिखना है, बिगनर मेंशन नहीं करना, बिगनर्स को प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग में नहीं मिलते। इंटरमीडिएट का मतलब है आपका एक्सपीरियंस जो है 3 से 5 साल के दरमियान है। अली राजपूत सोल्यूशन नहीं है इसका, कोई पॉलिसी वायलेट कर दें तो चाहे आप टॉप रेटेड सेलर भी हो, फाइवर अकाउंट वापस नहीं करता। गिग का लेक्चर नहीं मिला, मैनेजमेंट से पूछे, वो आपको लेक्चर जो है वो कर देंगे। शुएब कह रहे हैं मिस मैंने बैंक में डायरेक्ट 800 ट्रांसफर करे थे फाइबर पर, मिस 2 वीक हो गए, कांट रिसीव पेमेंट। अच्छा, इसमें जो है आपका बैंक आपकी हेल्प नहीं करेगा शुएब, क्योंकि बैंक्स के पास आप जो इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर होते हैं ना, आपने अगर डायरेक्ट ट्रांसफर किए थे तो इसमें फाइबर ही आपके लिए लोकेट करेगा आपकी ट्रांजेक्शन को। पहली अगर ट्रांजेक्शन है तो कम से कम 15 दिन लगेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वायर ट्रांसफर्स में इतना टाइम लग जाता है, ये आपके बैंक पे भी डिपेंड करता है। बैंक में आपकी पेमेंट तब शो होगी बैंक वालों के पास जब वो क्लियर होने वाली, क्लियरेंस में आ जाएगी, तो अभी वो आपको उसका कोई स्टेटस बता नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा जितने भी लोगों ने विड्रॉ करना है बैंक्स पर रिलाय मत करो, अपनी मार्केट प्लेस से सबसे जो अच्छा ऑप्शन है। इनका कोई इशू आया था, अब पायनियर का थर्ड पार्टी इशू देखो उन्होंने 2 दिन में रिजॉल्व भी कर लिया, अच्छी खासी रिनाउंड कंपनी है। तो पेनीर के साथ जो है अपने अपने मार्केट प्लेस को अटैच करो ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स ना हो। पेनीर से बैंक अकाउंट में 1 दिन में ट्रांसफर होता है, तो आपको देखो डायरेक्ट ट्रांसफर में कम से कम 15 दिन चाहिए पहली पहली पेमेंट पे, उसके बाद जो है 7-8 दिन लग जाते हैं। अली राजपूत न्यू आईडी से, न्यू मशीन से भी ट्राई करोगे तो 1 दिन वो आपको लोकेट कर लेगा। अगर आपने अभी भी करना है तो आप फिर क्या करो, अपनी अकाउंट डिटेल्स चेंज करना, अली राजपूत के नाम से ना बनाना, किसी बहन भाई के नाम से बना लो, ठीक है। आईपी चेंज करने के लिए या तो मशीन चेंज कर लेना, या किसी नेट कैफे में किसी रिलेटिव के घर पे जाके साइन अप कर लेना, तो फिर वो हो जाएगा। क्यूसीसी फाइवर आपका गिग इसलिए अप्रूव नहीं करता क्योंकि या तो आपने जो कवर इमेज बनाया होता है उसमें कुछ चोरी किया होता है, या आपके डिस्क्रिप्शन में कुछ मटेरियल कॉपीड होता है। अब्राज, फाइवर पे ऑर्डर कैंसिलेशन का बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना, जो लोग काम कर रहे हो, और इंशाल्लाह जो नहीं कर रहे वो एडवांस लेवल पे आएंगे। ऑर्डर कैंसिलेशन का सीन ये है कि पहली बात तो ये है, कभी भी अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, तो खुश होने वाली बात है कि ऑर्डर कैंसिल हो गया। फाइवर को बड़ा अच्छा लगता है अगर किसी फ्रीलांसर का और 10-12 ऑर्डर्स में से ऑर्डर कैंसिल हो। क्यों? क्योंकि इट मेक्स यू लुक रियल, पता चलता है कि यार कोई इंसान काम कर रहा है, कोई रोबोट नहीं है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कह के, बहुत सारे लोग हरकतें करते हैं ना ऐसी कि आप किसी को कहे कि ऑर्डर ले लो। अच्छा, इस बात को मैंने एक्सप्लेन करना ये बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना, अगर आप चाह रहे हो खुद को बूस्ट करने के लिए कि हम किसी फ्रेंड से या किसी फैमिली मेंबर से बोल के फाइवर पे रिव्यू ले लें, तो वो कैसे लेना उसका तरीका भी जरा सुन लेना। पहले हम ऑर्डर कैंसिलेशन पे आते हैं। अगर आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो पहली बात है कि उसमें आपने परेशान नहीं होना। एक ऑर्डर कैंसिलेशन, अच्छा ऑर्डर जब कैंसिल होता है तो हमेशा उस कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, डिस्प्यूट नहीं करना, अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ ना हो। अब देखो एक केस ये है कि आपने अपने गिग में डिस्क्लेमर नहीं दिया, एक एक तो कंडीशन ये है कि आपने अपने गिग में डिस्क्लेमर नहीं दिया कि कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छे आपके पाकिस्तानी या इंडियन भाई ने ऑर्डर प्लेस किया, क्योंकि वो अक्सर ऐसे करते हैं ऑर्डर प्लेस करने के बाद विदाउट एनी रीजन कैंसिल भी कर देते हैं। अब अगर आप उस कैंसिलेशन को डिस्प्यूट करोगे तो आपकी प्रोफाइल जो है 100% डैमेज होगी, क्योंकि आपके पास अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर आपने डिस्क्लेमर दिया हुआ है कि जी कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर, और फिर कोई कैंसिल कर जाए प्लेस करने के बाद, तो उस सूरत में अगर आप डिस्प्यूट करते हैं या कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते तो देयर आर 50% चांसेस ऑफ डैमेज।
अब ये दो केसेस है डैमेज होने की। एक आपकी जी प्रोफाइल 100% इफेक्ट होगी। 100% इफेक्ट में क्या होता है, जो गिग रैंक कर रहे होते हैं वो आपके उनका रैंक लो हो जाता है। अगर आपको पहले हफ्ते में 5 ऑर्डर आ रहे हैं या हफ्ते में आपको 10 बाय रिक्वेस्ट शो हो रही हैं तो उनका रेट कम हो जाएगा। अगर 50% आपकी प्रोफाइल डैमेज हुई है, मतलब आपके पास लॉजिक था, आपने फाइट किया, आपने वहां पे जाके अपना डिस्क्लेमर का पॉइंट क्लियर किया, तो आपकी प्रोफाइल पे फर्क पड़ा, लेकिन वो 50% है, आपके गिग रैंकिंग इतनी मुतासिर नहीं होगी और क्या उसे कहते हैं कि आपकी बाय रिक्वेस्ट भी इतनी मुतासिर नहीं होगी। इस कंडीशन में अगर आपकी बाय रिक्वेस्ट मुतासिर होती है किसी कैंसिलेशन के बाद, तो आप लोगों को जो मैंने एक्टिविटी बताई हुई है कि फाइवर पे जाके अपने कीवर्ड को आप लोगों ने सर्च करना है 11 बजे के बाद। सर्च करने के बाद आप लोग जो है उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी उन लोगों के लिए जिनके ऑर्डर कैंसिल हो चुके हैं और वो जो है अपने गिग्स को, अपनी बाय रिक्वेस्ट को जो है वो शो नहीं हो रही, इस मसले को सॉल्व करना चाहते हैं। आपने अपना कीवर्ड सर्च किया, यहाँ से फिल्टर आपने ऑन करना है बेस्ट सेलिंग वाला, और उसके बाद जी आपने कोई भी यहाँ से 4-5 गिग्स ओपन करने हैं, फिर फोर्थ पेज से 4-5 गिग्स ओपन करने हैं। उन गिग्स को आपने 2-3 मिनट के लिए स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करना है, अपने आप को एक्टिव शो करना है, आपका बाय रिक्वेस्ट का मसला जो है सॉल्व हो जाएगा। अब ये है कि आपको ऑर्डर नहीं आ रहे, या आपकी प्रोफाइल खराब होगी, या आपका रेट पहले प्रोफाइल का 100% था ऑर्डर कंप्लीशन का, अब वो एक कैंसिलेशन के बाद लेट्स से 85% हो गया, तो इसको कैसे ठीक करना है? इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, एक आपका ऑर्डर कैंसिल हुआ, एक ऑर्डर कैंसिल इज इक्वल टू 3 5-स्टार रेटिंग। अब अगर आपका एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है और प्रोफाइल 85% पे या 70% पे या किसी भी परसेंट पे आ गई है, उसको दोबारा 100% पे करने के लिए आपको 3 5-स्टार प्रोजेक्ट्स करने हैं जिनकी जो वर्थ है एक प्रोजेक्ट की कम से कम $20 हो। अब $20 का मतलब ये है, ये कितने बनते हैं, $60 बनते हैं। अब ये नहीं है कि $5-5 के आपने प्रोजेक्ट कर लिए तो वो टोटल बनेगा, क्योंकि फाइवर इन स्टैट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। जब आपको कोई लेवल मिलता है ना, लेवल 1 सेलर, लेवल 2 देन टॉप सेलर, आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं, आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अर्निंग जो है वो अर्न करनी होती है, और भी उसके कुछ फीचर्स हैं जो आपको अचीव करने होते हैं। इसी तरह फाइवर के लिए आपने कितने पैसे अर्न किए, देखो जितने आप पैसे अर्न करोगे उतनी फाइवर को फी मिलेगी ना, तो फाइवर ने अपनी फी भी देखनी, अपना फायदा भी देखना, सब लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर आपने 3 5-स्टार प्रोजेक्ट्स किए लेकिन एक प्रोजेक्ट $5 का था तो टोटल बन गया $15, उस केस में आपकी रेटिंग 100% नहीं होगी। अगर अकोमुलेटिव अमाउंट 3 प्रोजेक्ट्स का $60 तक है तो फिर आपकी जो हो सकती है, एक प्रोजेक्ट 10 का हो जाए, एक ऑर्डर आपका 30 का हो जाए, फिर बाकी रह गया जो 20%, इस तरह से करके आप कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट के जी, ऑर्डर कैंसिल हो गया, ऑर्डर ही नहीं आ रहे, तो हम किसी से कहे कि ऑर्डर ले लेते हैं ताकि हमारी रेटिंग इक्वल हो जाए, हमारा सेम फिर से ऑन हो जाए। अगर आपने ऐसा कभी जिंदगी में खुदा न खास्ता आपको करना पड़ गया, आप इतने बुरे हालात आ गए, तो कभी भी किसी सेलर अकाउंट से ऑर्डर नहीं लेना। सेलर अकाउंट क्या होता है, देखो आपके जो भी अकाउंट्स है ना फाइवर पे जो बिकम अ सेलर हो चुके हुए हैं, आप सब भी गिग्स परचेज कर सकते हो बायर अकाउंट में जाके, लेकिन पहले आप सेलर थे, बाद में आप बायर बने हो। जो बायर अकाउंट होता है ना उसका डिफरेंस ये होता है वो कभी सेलर नहीं बना होता, लाइक वो 100% बायर अकाउंट होता है। तो अगर कभी आपने रिव्यू लेना है या किसी फ्रेंड एंड फैमिली में से किसी को क्या है कि ऑर्डर लेना है, प्रोजेक्ट करना है, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है कि वो इंसान के पास बायर अकाउंट हो। अगर सेलर अकाउंट होगा तो फाइवर अपनी फी ले लेगा, उसके 2 दिन के बाद आपको एलिगेशन लगा के ब्लॉक कर देगा, ना पैसे देगा ना प्रोफाइल वापस करेगा। तो ये चीज का बहुत ख्याल रखना है। आई होप अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ऑर्डर कैंसिलेशन के लिए। अच्छा जी, चैट में क्या हो रहा है, एक सेकंड लेट मी सी। अपवर्क पे अब मैं अब बताती हूँ, अभी हम फाइवर पे है, फाइवर कंप्लीट करें, तो आज मेरा प्लान था कि हम अपवर्क पे बात करेंगे, लेकिन फाइवर की क्वेरीज ज्यादा है। अभी आप लोगों के काफी एडवांस लेवल के लेक्चर्स पढ़े हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज का जवाब मिलेगा। हम लोग फाइवर की ही बात कर लेते हैं बिकॉज ज्यादा स्टूडेंट्स फाइवर पे अर्निंग कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से अपवर्क का पूछा, आइडिया नहीं था। एक काम करते हैं,
सबसे पहले अच्छा अपवर्क पे कितने लोगों की प्रोफाइल है पहले मुझे ये बताओ, ताकि मुझे पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है। कि आप लोग हबीबुल्ला शेख, पहले आपको ऑर्डर मिला है कोई कोई बाय रिक्वेस्ट, कोई रिस्पांस किसी क्लाइंट की तरफ से? जी सन्या, स्लाइड शो का भी हो जाएगा लेक्चर, मैं अभी बात करती हूँ मैनेजमेंट से, आपका भी नेक्स्ट लेक्चर स्लाइड शो पे हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके अच्छा जी, ये मैं आप लोगों की चैट पढ़ रही हूँ। मैसेज आया है बट क्लाइंट रिप्लाई नहीं देते। मैसेज फिर कौन करता है जब क्लाइंट रिप्लाई नहीं देते? मतलब आपको मैसेज आता है, आपकी फिर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है जो आपको रिप्लाई नहीं देते। ओ जबरदस्त शबान, वेल डन, जबरदस्त। आपने अपवर्क पे $500 अर्न किए हैं। बहुत प्रपोजल लिख रहे, ठीक है इकरा, जिस तरह मैं आपको बताऊंगी आपने उस तरह प्रपोजल लिखना है। इंशाल्लाह आपके प्रपोजल्स का रिस्पांस भी आएगा और प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे। जी हमाद रहमान, आपका क्या क्वेश्चन मेरे से स्किप हुआ है? मिनिमम अमाउंट क्या होनी चाहिए बैंक ट्रांसफर के लिए विया पेनीर? मुबशर डिपेंड्स। जब मैं अगर यूज करती हूँ मेरी मिनिमम अमाउंट आती है $300, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं उनके पास 100 भी आती है। आई गेस बिगिनर्स के लिए 100 है अगर आपकी पहली पहली ट्रांजेक्शन हैं, लेकिन अगर आपकी मंथली 4-5 हज़ार डॉलर आप रोटेट कर रहे हो तो फिर उसके लिए मिनिमम अमाउंट $300 होती है। जबरदस्त शुबान, यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस। शुबान मोटिवेशन है आप सबके लिए जो अपवर्क और फाइवर पे इतना अच्छा काम कर। शुबान आप कितनी देर से काम कर रहे हो और आपका कौन सा बैच नंबर है? डायरेक्ट बैंक में हबीबुल्ला शेख आई गेस 17% डिडक्शन होती है। ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस का डिफरेंट रेट है। डिडक्शन परसेंटेज कम भी हो जाए ना तो वो आपको कन्वर्जन रेट बहुत गंदा देते हैं। आपका कन्वर्जन अगर $1 आपका 150 का है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से आपको 130 के अराउंड मिलेगा। गिग पे लेक्चर भी हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। 6 मंथ। तो शुबान आपका बैच नंबर क्या है? बैच नंबर 5। आपने फ्रीलांसिंग बैच नंबर 5 में लर्न करने के बाद शुरू की या पहले से कर रहे थे? ओके फरहाद, आपकी गिग पब्लिश होने के फौरन बाद एक्टिव हो जाती है फरहाद, आफ्टर साइन अप पहले से। ऑलराइट दैट्स गुड। तो क्या स्किल सेट है आपका, अपने स्टूडेंट्स को बताएं। आपको क्या लगता है अपवर्क पे किस स्किल सेट में ग्रोथ है? बैच 10 शर्जील, इन बातों को सुने, ये फ्यूचर में आपके काम आएंगी। मुझे पता है आप लोगों का स्लाइड शो का लेक्चर भी रहता है, मुझे पता है आप लोगों भी फाइवर और अपवर्क पे नहीं हो। थोड़ा सा पेशेंस रखो। अगर आप चाहो तो आप लीव कर सकते हो, अपनी क्लासेस में ज्वाइन कर लें, लेकिन अगर एडवांस लेवल की बातें सुन लोगे तो आपके लिए जो है अच्छा होगा, आपको फ्यूचर में जरूरत पड़ जाएगी। जी अपवर्क का ही बताना है, मैंने काफी कुछ बताना है यासिर आप लोगों को। HTML 5 पेजेस, दैट्स वेल डन, वेरी गुड, जबरदस्त। तो अब मुझे ये बताओ, 2 वार्निंग्स आ चुकी हैं, तो 2 वार्निंग्स आ चुकी हैं तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया लर्निंग, आपको किस वजह से वार्निंग आई है? जी जरूरी है हबीबुल्ला, आपका पेनीर अकाउंट जरूरी है क्योंकि आपने पैसे विड्रॉ करने हैं और कम से कम उस पर चार्ज हो, तो आपके लिए जरूरी है। स्मार्ट काकर LW टीम ने आप लोगों को रिस्पांस करने के लिए ही जो है एक टास्क फोर्स, जो मुझे आज सर बता रहे थे, उन्होंने डिजाइन की है, जिसमें 40+ लोग आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे, ग्रुप्स में भी और जूम पे लाइव भी। तो थोड़ा सा कभी आ जाती हैं इस तरह की चीजें मैनेजमेंट की तरफ से, वो हो जाती हैं सॉल्व। सर आप लोगों के लिए काम करें, इंशाल्लाह आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी। टोटल लेक्चर्स कितने होंगे नजब जी? एडवांस लेवल के लेक्चर्स आएंगे 6 के 7 हैं आपके। वार्निंग्स कब रीन्यू होंगी? वार्निंग जब आप कोई पॉलिसी वायलेट करते हो, ऐसी पॉलिसी जिस पे आपको मार्जिन दिया जा सके, तो वो आपको जो है आप वार्निंग इशू कर देते हैं। टोटल 3 वार्निंग्स होती हैं आपकी, 3 के बाद अकाउंट बैन हो जाता है। अच्छा गिग रैंक नहीं हो रहा, पोर्टफोलियो का सोल्यूशन सुन लो अब। जिनके गिग्स रैंक नहीं हो रही, जिनका पोर्टफोलियो का प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोगों का सोल्यूशन है, रिकॉर्डिंग्स तो मुझे लगता है आप लोग सुनते नहीं हो, तो अगर रिकॉर्डिंग्स नहीं सुननी तो आप यहाँ से जो है दोनों वीडियोस यहाँ पर है, पोर्टफोलियो की भी वीडियो है, गिग रैंक करने की भी है, आप इन दोनों वीडियोस को देख लें, आपके दोनों मसले जो है हल हो जाएंगे। ये है हाउ टू रैंक योर गिग ऑन फाइवर एंड हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो इन फ्रीलांसिंग। इन दोनों वीडियोस को आप सुने, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
बिजनेस डेवलपमेंट से क्या मतलब है आपका अनस? कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ, पहले स्टूडेंट्स ओल्ड। शाह आपका बैच नंबर क्या है? आफ्टर साइन अप, अच्छा अली राजपूत, साइन अप के बाद जो है 2-3 दिन कोशिश करो कि पुराने वाले पे अपना अकाउंट ना चलाओ, लेकिन आपकी डिटेल्स भी तो नहीं होंगी ना, आप अली राजपूत के नाम से अकाउंट नहीं बना रहे। 2-3 दिन डिफरेंट वाईफाई यूज करने के बाद अपने वाले पे कर लो। आई होप के प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ केसेस में जो है फाइवर आपको जब तक ना देखे वो एलिगेशन नहीं लगाता, वो देख लेते तो एलिगेशन लगा देते हैं। बैच नंबर 10 है शाह। बैच नंबर 10 के लिए मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, ये एडवांस लेवल का लेक्चर है, आप सुनोगे तो आपका फायदा होगा। अगर नहीं सुनना तो आपके कुछ अभी लेक्चर्स रहते हैं, आप जो है जब उन्हें करेंगे तो आपकी बहुत सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बाय रिक्वेस्ट के लिए भी और आपकी प्रपोजल राइटिंग के लिए भी। अभी हम बाय रिक्वेस्ट पे बात करने वाले हैं। वेल डन सोशल मीडिया लर्निंग, आपका नाम क्या है? जुनेद, मैं भी बताती हूँ कि आपने किस तरह से रिस्पॉन्स लेना है। अभी जो बाय रिक्वेस्ट का फॉर्मेट बताऊंगी उससे जो है आपकी रिस्पॉन्स भी आएगा, प्रोजेक्ट भी मिलेगा। आपकी हेल्प करने के लिए ही हम सब यहाँ पे हैं शाह। आप अगर बात को ठीक तरीके से सुने तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने फ्यूचर में क्या करना है। ओके शबान, इस पे भी मैं एक प्रेजेंटेशन बना लेती हूँ कि आप अपवर्क पे कितने स्टैट्स आपको चाहिए होते हैं, क्या जॉब स्कोर चाहिए होता है, वो जॉब स्कोर आपने कैसे मेंटेन करना है, सर्टेन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, सर्टेन नंबर ऑफ अर्निंग होती है, वो सारा कुछ जो है मैं आपको एक प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन कर दूंगी नेक्स्ट सेशंस में से। ओके, वेल डन यासिर खान। यासिर खान ने अब तक माशाल्लाह $400 अर्न कर लिए, दैट्स वेल डन। यासिर खान कौन से प्लेटफॉर्म पे किस स्किल के साथ आप करो? जी जावेद इकबाल, क्या क्वेरी है आपकी? जहीर दुरानी, लेक्चर लेने से पहले गिग में डाटा एंट्री लिख दिया तो उसको रिमूव कर दो या कंटिन्यू रखो? उसको रिमूव कर दे जहीर, और रिमूव करने के फौरन बाद आपने गिग नहीं बनाना, कोई 3-4 दिन वेट करना है। फैजान इफ्तिखार, आज जो था आपका एडवांस लेवल का इंट्रोडक्शन था, ये जानने के लिए मुझे ये देखना था कि आप में से कितने लोग किस लेवल पे हो, क्या अर्न कर रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे हो, देन उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को गाइड करूंगी। तो आज हमने बात की जो एक क्वेश्चन था फाइवर से मार्केट प्लेस से विड्रॉ करने पे। दूसरा जो भी हम डिस्कस करेंगे वो बाय रिक्वेस्ट है, कि बाय रिक्वेस्ट कैसी लिखनी चाहिए कि आपका क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट दिए बगैर साइन आउट ना करे। अली, मैं बताती हूँ कम्युनिकेशन स्किल कैसे अच्छी करें। पहले मुझे ये बताओ कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। आज हम जो है ना फ्रीलांसिंग की कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, आपकी बाय रिक्वेस्ट भी इसी के अंडर आ जाती है। कम्युनिकेशन फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? नहीं, फ्रीलांसिंग की बात हो रही है। वैसे तो ठीक है, आप लोग कम्युनिकेट करते हो, बातचीत करते हो, आइडियाज शेयर करते हो, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू फ्रीलांसिंग तो क्या मतलब है कम्युनिकेशन के? क्या कम्युनिकेशन का मतलब आपकी लैंग्वेज है? क्या कम्युनिकेशन का मतलब आपकी इंग्लिश है? क्या लगता है आपको? डीलिंग्स, परसुएड, ओके गुड। डीलिंग, इंटरेक्टिव, गिग कवर, क्लाइंट को घेरना। तो कितने क्लाइंट घेरे अभी तक हबीबुल्ला शेख? आपको अगर क्लाइंट को घेरने का पता है तो आप तो अभी तक थाउजेंड्स में earn कर रहे होने चाहिए थे। अच्छा, किस तरह से क्लाइंट नेगोशिएट करना, अच्छा क्लाइंट के साथ अच्छा डील करना। अब सुन लो कि किसे कहते हैं फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन क्या होती है। फ्रीलांसिंग में कम्युनिकेशन क्या होती है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट किस माइंडसेट के साथ मार्केट प्लेस पे आता है। कम्युनिकेशन का पहला पार्ट फ्रीलांसिंग में होता है, ठहरे मैं इसको जरा सेट कर लूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एडवांस टॉपिक है, अभी तक हमने इस पर डिटेल में बात नहीं की। आज हम इस पर बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या होती है फ्रीलांसिंग में, कैसे इंप्रूव करते हैं फ्रीलांसिंग में, कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। तो जी सबसे पहला जो पॉइंट होता है ना कम्युनिकेशन का फ्रीलांसिंग में, वो होता है अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स साइकोलॉजी। अगर आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया तो समझो कि आपने हबीबुल्ला शेख की जुबान में 40% क्लाइंट को घेर लिया। 40% आपके चांसेस हैं कि अब चाहे वो बाय रिक्वेस्ट है, चाहे वो आपका प्रोजेक्ट है, क्लाइंट आपके साथ ही काम करेगा।
अच्छा जी, अभी मैं चैट नहीं देख रही, मैं पहले आपको कम्युनिकेशन एक्सप्लेन कर लूँ, फिर इस पे मैं आपका फीडबैक लूंगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ होती है प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। क्लाइंट की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आप लोग अपनी फ्रीलांसिंग में अप्लाई करोगे, तो जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ट्रस्ट में आपकी जो है अर्निंग 10 टाइम्स इंक्रीज हो सकती है। जो नहीं कर रहे, आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के माशाल्लाह गिग्स भी रैंक कर रहे हैं, फाइवर की एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, फिर भी क्लाइंट के साथ आपका काम नहीं हो पाता। तो 3 स्टेप्स में होती है। पहले होता है कि जी क्लाइंट की साइकोलॉजी को समझना, फिर उस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग खुद को प्रेजेंट करना, एंड देन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। हम शुरू करते हैं क्लाइंट की साइकोलॉजी से। आपका जो क्लाइंट है फ्रीलांसिंग में, आपको क्या लगता है जिन क्लाइंट्स के ऑर्डर का आप वेट कर रहे हो, वो किस माइंडसेट के साथ आते हैं, किस माइंडसेट के साथ वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे बच्चों को जब मैं इंस्टेंट स्किल सिखा रही थी, आप लोगों का क्वेश्चन ही होता है, मैम ये तो इतना आसान सा चीज है, क्लाइंट को खुद नहीं पता कि हमने प्रोडक्ट मॉकअप ऐसे बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन ऐसे करनी है, या हम लोगों ने यूट्यूब एसईओ करनी, तो बहुत सिंपल है, क्लाइंट खुद क्यों नहीं करता। क्यों आते हैं वो एक मार्केट प्लेस पे 5, 10, 20, 50 डॉलर दे के चला जाता है, उसके पास मुफ्त के पैसे आए हुए हैं। सस्ते की बात नहीं आना, सस्ता हम लोग करते हैं, हम लोग खुद को शॉर्ट सेल करते हैं। क्लाइंट कभी भी, कोई भी आपके इंटरनेशनल क्लाइंट है ना, वो कभी भी आपको आपके टाइम के कम पैसे नहीं देगा। अमेरिकन, यूरोपियन, कैनेडियन और ब्रिटिश क्लाइंट इस माइंडसेट के साथ नहीं आता कि मैं किसी फ्रीलांसर को सस्ते में हायर करूं। सस्ते वाली साइकोलॉजी हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों की है। आपका क्लाइंट इस माइंडसेट के साथ आता है फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे कि उसके पास टाइम शॉर्टेज होता है। यू आर राइट हमाद रहमान और शायद बुशरा ने पहले कहा था ये बात। तो देखो, जैसे हम लोग हैं, हमने कहीं पे जाना है, ठीक है, तो हम सबसे पहले अपने ड्राइवर को चेक करते हैं कि ड्राइवर घर पे अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल तो हम किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली में किसी को पूछते हैं कि गाड़ी है, हमें पिक एंड ड्रॉप दे दे, नहीं होगी तो हम वेट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम हो, हम फटाफट क्रीम कॉल करते हैं, ना हम ड्राइवर चेक करते हैं, ना हम किसी फ्रेंड्स में से किसी को पूछते हैं, ना फैमिली में चेक करते हैं कौन अवेलेबल है कौन नहीं, बिकॉज हमारे पास टाइम नहीं है ना। अगर हम वेट करेंगे तो हमारा टाइम जाएगा। तब हम आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। आपका क्लाइंट फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे इसलिए नहीं आ रहा कि जो मुझे यहाँ पे सस्ता काम मिलेगा, ये इस काम का मुझे पता नहीं है। आपके क्लाइंट को ना आपसे ज्यादा पता होता है। आपके क्लाइंट को आपसे ज्यादा पता होता है कि कौन सा काम मैंने कैसे करवाना है। हम समझते हैं कि शायद वो पागल है, बस मुझे ही पता है, हम सारा कुछ जानते हैं। अगर इस अप्रोच के साथ क्लाइंट को डील करोगे तो वो कभी भी रिकरिंग क्लाइंट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो अगर आपके क्लाइंट के पास टाइम हो तो वो क्या करेगा, वो किसी को जो है हायर करेगा, अपने ऑफिस में बिठा के काम करवाएगा। अगर उसे 3-4 दिन वेट करना है, वो इसलिए आएगा कि मेरा काम एज सुन एज पॉसिबल हो। तो पहला की पॉइंट आपके प्रपोजल में, आपके बाय रिक्वेस्ट में क्लाइंट को अप्रोच करते हुए, अगर हम लिखें यहाँ पे की पॉइंट्स टू विन अ प्रोजेक्ट। अब ये की पॉइंट्स जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा ना, आप लोगों ने बाय रिक्वेस्ट में अप्लाई करने हैं, आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स में करने हैं, मुझे बताना है कि क्या रिजल्ट है। तो पहला की पॉइंट है फास्ट, फास्ट सर्विस। जितनी आप जल्दी काम करके दे सकते हैं, आपने क्लाइंट को उतनी जल्दी काम करके देना। इस चीज का उसको बताना है। ये आप कैसे बताते हैं, ये लाइन याद रख लो। इस लाइन को आप लोगों ने अपने प्रपोजल्स में, अपनी बाय रिक्वेस्ट में जरूर ऐड करना है। आई एम अवेलेबल टू स्टार्ट राइट अवे। इसको राइट अवे कर लो, स्ट्रेट अवे कर लो, राइट नाउ कर लो। ये आपकी जो है ना लाइन लाजमी तौर पे बाय रिक्वेस्ट में, प्रपोजल में शामिल होनी चाहिए। अब होगी जी फास्ट सर्विस तो हो गई। दूसरा क्या क्लाइंट की साइकोलॉजी है। दूसरा ठीक है, उसको काम बहुत जल्दी चाहिए, इसके अलावा वो क्यों आ रहा है। इसके अलावा क्लाइंट की क्या साइकोलॉजी है कि जी वो क्यों मार्केट प्लेस पे आ रहा है। उसको क्लाइंट नीड्स अ सॉल्यूशन टू हिज और हर प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम कोई डिजाइन भी हो सकता है, डेटा एंट्री हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, आपकी राइटिंग हो सकती है। क्लाइंट का जो भी प्रोजेक्ट है ना, वो आपका प्रॉब्लम है।
आपने उसको एज अ प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना है एंड देन उसको उसका परफेक्ट सोल्यूशन देना है। इस पॉइंट के लिए अपनी अपनी बाय रिक्वेस्ट में, अपने अपने प्रपोजल में अगेन एक और लाइन रट्टा लगा लो, इसको याद कर लो कि आई कैन परफेक्टली डू, उसके बाद आपने लिखना है जो भी उसका प्रॉब्लम है, इसको रीस्टेट करना है आपने एज यू वांट, अपने वर्ड्स में रीराइट भी कर सकते हो। तो अब फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट का प्रोजेक्ट है कि आई नीड अ प्रोडक्ट मॉकअप फॉर अ चिप्स बैग और फॉर अ क्या उसे कहते हैं, फॉर अ पेपर बैग, शॉपिंग बैग, तो आप क्या लिखोगे कि आई कैन परफेक्टली डू दिस पेपर बैग मॉकअप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स या एज यू वांट। अब इसके लिए एक और मैं आपको आइडिया दूं, आप वर्क पे जाते हैं हम जरा, यही प्रोजेक्ट खोल लेते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करो, ये जो पार्ट है ना यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स की, आपकी बाय रिक्वेस्ट की होती है एसईओ। अब एसईओ के बारे में आप सबको मैंने बहुत हजार दफा बताया है, लेकिन वो एसईओ थी आपकी प्रोफाइल की, आपकी गिग्स की। अब एक एसईओ ये होती है, आपको इस बात का पता है कि एक क्लाइंट के पास अगर 100 बाय रिक्वेस्ट है, उसको शो सिर्फ 5-10 होनी है। फाइवर इतना पागल नहीं है अपने क्लाइंट का दिमाग खराब कर दे, इतने फ्रीलांसर्स इतनी बाय रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, सारी की सारी शो कर दे, नहीं करेगा। अपवर्क भी नहीं करता। अपवर्क 5 से ज्यादा अगर प्रपोजल हो जाए तो उन प्रपोजल्स को आर्काइव कर देता है। स्क्रीन शेयर है मेरी, हमाद रहमान, आप अपना चेक करें, सदफरानी सॉरी जी 5, ये सारे मार्केट प्लेस दे आर प्रीटी क्लेवर। ये लोग पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, ये लोग पैसे कमाने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। उनके पैसे क्या है? आप लोगों के प्रोजेक्ट्स की फी। तो अगर ये आपको चांस नहीं देंगे तो अपनी फी कहाँ से अर्न करेंगे? अब जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपने हमेशा अपनी जो क्लाइंट का प्रॉब्लम है उसको रीस्टेट करना है। जैसे बचपन में जब हम लोग स्कूल में होते थे ना, तो टीचर सिखाता था कि सवाल का जवाब ये देना है कि आपके मुल्क का नाम क्या है, तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं लिखना, आपने लिखना है मेरे मुल्क का नाम पाकिस्तान है। ये सबसे परफेक्ट अप्रोच होती है जवाब देने की। अब ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, अभी हम देख रहे थे, क्लाइंट कहे जी आई नीड अ जेन बायोटिक्स पिच डेक ग्राफिकल डिजाइन एंड पॉलिशिंग। अब मैं ये चाहूंगी कि जी मैं, मेरा प्रपोजल आर्काइव ना हो। वो कब होगा? आर्काइव नहीं होगा जब मेरे प्रपोजल या मेरी बाय रिक्वेस्ट में क्लाइंट के दिए गए अल्फाज मौजूद होंगे। तो मैंने जब यहाँ पे लिखना है कि आई कैन परफेक्टली डिजाइन दिस जेन बायोटिक्स पिच डेक विद ग्राफिकल डिजाइन एंड पॉलिशिंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, ताकि मेरा प्रपोजल में वो बिल्कुल फाइबर या पर पता है करते हैं, फाइबर और अपवर्क जो है आपके, इनके अंदर ना एल्गोरिदम होते हैं। वो क्या चेक करते हैं कि ये जो बाय रिक्वेस्ट आई है, ये जो प्रपोजल आया है, अगर इसके अंदर रेलिवेंट वर्ड्स नहीं है तो इसको आर्काइव कर दो। वो अपने क्लाइंट को इतना ज्यादा मेस्ड अप नहीं करते बहुत सारी बाय रिक्वेस्ट के साथ, वो सिर्फ रेलिवेंट शो करते हैं। ये सिर्फ फाइबर अपवर्क में जितने भी मार्केट प्लेसेस है वो यही टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे आ जाता है जी, दूसरा पॉइंट था हमारा यहाँ पे प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, कि आपने खुद को प्रेजेंट कैसे करना है। अब प्रेजेंट करना, एक तो यहाँ पे आ गया फास्ट सर्विस के अंदर ही आपने खुद को प्रेजेंट कर दिया अपनी अवेलेबिलिटी बता के कि यू आर अवेलेबल टू स्टार्ट राइट अवे। देन आपने यहाँ पे खुद को प्रेजेंट किया कि आई कैन परफेक्टली डू डिजाइन डेवलप वट एवर, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। और थर्ड पॉइंट था सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। अब सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम सबसे इफेक्टिव फ्रीलांसिंग में होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन ये होता है, वुड यू लाइक टू सी एन इनिशियल, इस लाइन को भी याद कर लो, एन इनिशियल ड्राफ्ट और मॉकअप। ये जो सारे गोरे हैं ना, इनकी साइकी ये होती है कि ये सवालों के जवाब जरूर देते हैं, और सवाल भी वो जो इनके काम के मुतालिक हो। सवालों को हम लोग इग्नोर करते हैं, हमसे कोई सवाल करे हम जवाब देना भी तौहीन समझते हैं, लेकिन ये गोरे अगर आप इनके काम के मुतालिक, इनके प्रोजेक्ट के मुतालिक क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको मस्ट रिप्लाई करेंगे। ये सब लिखते हैं लेकिन कैसे, वो भी तो जरूरी है ना। देखो, एक डिश है, ऑमलेट बनाते हैं सब, सबके ऑमलेट में एग होता है, अनियंस होते हैं, टोमेटोज होते हैं, ऑयल होगा, सॉल्ट होगा। क्या सबके ऑमलेट का टेस्ट सेम होता है? इस बात का जवाब दो, क्यों सेम नहीं होता? सब लोग एक ही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करें ना, ऑमलेट बनाना कोई रॉकेट साइंस है?
क्यों सेम नहीं होता? सेम इसलिए नहीं होता कि उनका लेआउट डिफरेंट होता है। कोई पहले ऑयल डालता है, बाद में एग डालेगा, फिर अनियन, देन टमाटोज, कोई टमाटोज को पहले फ्राई कर लेगा, कोई अनियंस को पहले कर लेगा। तो जब उसका लेआउट में फर्क आएगा तो उसके टेस्ट में फर्क आएगा। इसी तरह से ये बातें सब लिखते हैं, सबको पता है, लेकिन सबको ये नहीं पता कि परफेक्ट लेआउट क्या है। ये परफेक्ट लेआउट अगर आपको पता हो, अब परफेक्ट लेआउट क्या है कि आपकी मार्केट प्लेस किस पैटर्न में इंफॉर्मेशन को रीड करती है। अगर आपको इस फॉर्मेट का पता चल जाए तो आपके ऑमलेट का टेस्ट परफेक्ट होगा। क्लाइंट, आप पहली बात है क्लाइंट को आपका रिस्पॉन्स नजर आएगा। रीऑर्डरिंग की, जी बिल्कुल मैं रीऑर्डरिंग की बात कह रही हूँ, क्योंकि देखो जब आपका काम बिल्कुल सही है, आप वही चीजें फॉलो करें जो बाकी सारी दुनिया फॉलो कर रही है। मैं वही ऑमलेट बना रही हूँ जो कि मैं लोगों को बनाते हुए देखती हूँ, मेरा टेस्ट सही नहीं आया तो इसका मतलब ये कि मेरे लेआउट में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अगर आपको सेम ही चीजें इस्तेमाल करते हुए रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपके लेआउट में प्रॉब्लम है। अब लेआउट कौन बताएगा? वो मैं आपको बताऊंगी कि फाइवर की बाय रिक्वेस्ट का लेआउट क्या होता है, अपवर्क का लेआउट क्या होता है। यहां तक समझ आ गया कि आपने किन 3 चीजों को हर हाल में अपने बाय रिक्वेस्ट और उसमें ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट प्रपोजल में। अब मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू थिंक, बाय रिक्वेस्ट की बात करते हैं पहले, बाय रिक्वेस्ट की कितनी लाइंस होनी चाहिए? एक इफेक्टिव बाय रिक्वेस्ट जिस पे 3 to 5, ओके 3, ऑलराइट, इसके अलावा 5। चलो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ। ये आपको अपवर्क नजर आ रहा है? स्क्रीन क्लियर है? अपवर्क में कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं। हर प्रोजेक्ट की कितने लाइन शो हो रही है? 2.5। 2.5 से ज्यादा क्लाइंट है, उसका प्रोजेक्ट है। 2.5 से ज्यादा तो प्रोजेक्ट शो नहीं हो रहा, आपको मोर पे क्लिक करके उसको सारे के सारे रीड आउट करना पड़ता है। सानिया राणा, आपका बैच नंबर कौन सा है? बैच नंबर 10 के लिए सनिया, मैंने स्टार्ट में कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने वो सुनी है? अब जब क्लाइंट का प्रोजेक्ट ही हमें एट द फर्स्ट ग्लैंस शो नहीं होता तो फिर सनिया आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बातें आप समझ लें, सुन लें, फ्यूचर में काम आएंगी। नहीं है सुननी तो आप लीव कर सकती हैं। जब हम फाइवर के टॉपिक पे आएंगे तब आपके क्वेश्चंस आएंगे, तब हो सकता है आपको आंसर ना मिले, आपको रिकॉर्डिंग सुननी पड़े। तो भी थोड़ा सा जो है ना अपना माइंड इन्वेस्ट करके फोकस करें क्या बात हो रही है। अच्छा, अब आपका जो बाय रिक्वेस्ट है अपवर्क पे तो आपको 2.5 लाइन नजर आ रही है, फाइवर पे 1.5। 1.5 लाइंस बाय रिक्वेस्ट की बायर को शो होती है फोन पे, क्योंकि मोस्टली जो बायर्स हैं वो फोन पे अपना बाय रिक्वेस्ट पोस्ट करते हैं एंड देन उसके ऊपर जो है सारे फ्रीलांसर्स रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। फ्रीलांसर ने जितनी भी कहानियां लिखी है ना अपनी बाय रिक्वेस्ट में, बायर को सिर्फ 1.5 लाइन आनी है, फिर उसने उस पर क्लिक करना है तो उसके बाद जो है कंप्लीट उसको बाय रिक्वेस्ट शो होगी। अब अगर आपकी बाय रिक्वेस्ट का स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, जैसे नबील अहमद लिखते हैं कि आई एम नबील अहमद और मैं बहुत अच्छा ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मेरा कोई 12 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इतना सारा काम किया है, तो उसको क्या इंटरेस्ट क्लाइंट को नबील अहमद कौन है, क्या कर रहे हैं। अब हम क्रीम ऑर्डर करते हैं, क्रीम ऑर्डर करते हुए हमारे पास ड्राइवर्स की पूरी हिस्ट्री आ रही हो कि ये ड्राइवर इतने साल से ड्राइविंग कर रहा है, ये इसका स्टैट्स है। हमें क्या इंटरेस्ट, हमें कंसर्न ये कि डेस्टिनेशन हमने यहाँ तक जाना है, कितने चार्जेस हैं और कितना टाइम लगेगा। क्लाइंट इसलिए नहीं कर सकता आसान काम क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है नबील। उसके पास टाइम नहीं है कि वो खुद से करे। वो गोरे की साइकी ये होती है कि मेरे से 10-20 डॉलर ले लो, मेरा काम कर दो, इफेक्टिवली काम कर दो, वरना करने को वो खुद भी कर सकता है। तो अब बात ये है कि हम इस पॉइंट पे आते हैं फिर से कि फाइवर पे जो बाय रिक्वेस्ट है वो क्लाइंट को 1.5 लाइंस शो होती हैं। अब 1.5 लाइंस का स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? अगर तो क्लाइंट नेम पता है तो क्लाइंट नेम से लिखो हेलो, कभी भी हाय डियर, ये हाय तो बहुत ही हाय लिख सकते हो, लेकिन सबसे मोस्ट प्रोफेशनल स्टार्टिंग एक बाय रिक्वेस्ट की होती है हाय या हेलो। ये डियर वो आपको कोई रिलेटिव नहीं है, इस तरह की कहानियां आपने लिखनी। मैं आपको बताती हूँ, मजर इसी बात पे आ रही हूँ, आप जरा थोड़ा सा पेशेंस रखें। सो हाय हेलो के बाद अगली बात आपकी होगी आई एम अवेलेबल टू स्टार्ट राइट अवे एंड आई कैन परफेक्टली डू। ये फाइवर का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को आपने जो है जरा याद रखना। अपवर्क का डिफरेंट है, फाइवर का फॉर्मेट ये है कि पहले आपने अपनी अवेलेबिलिटी बतानी है,
ये बाय रिक्वेस्ट का फॉर्मेट है फाइवर का, जिससे आपको ज्यादा रिस्पॉन्स आएगा। सो अवेलेबिलिटी के बाद आपने उसको क्लाइंट नीड्स बतानी है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, क्लाइंट का जो प्रोजेक्ट है उसी को रीस्टेट कर लो, एक लाइन से ज्यादा ना लिखना, ज्यादा लिखोगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। रीस्टेट करने के बाद आपने उसको कहना है, एंडिंग करनी है क्वेश्चन से कि वुड यू लाइक टू सी अ फ्री सैंपल या इनिशियल ड्राफ्ट या व्हाटएवर। ये बस 3 बातें आपकी बाय रिक्वेस्ट में होनी चाहिए, उसके बाद रिगार्ड्स कर दो, एंडिंग कर दो। इससे ज्यादा लंबी कहानी उसको नहीं सुनानी, अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना, अपने एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताना। पहले बताना है कि आपकी अवेलेबिलिटी क्या है, देन डायरेक्ट आपने क्लाइंट के प्रॉब्लम पे आ जाना है, और प्रॉब्लम में उसके ही जो बायर होएगा, जो रिक्वेस्ट होगी उसको रीस्टेट करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्वेश्चन से इसकी एंडिंग करनी है। अगर क्वेश्चन से एंडिंग नहीं करोगे तो एक तो फाइवर का लेआउट फॉलो नहीं होगा, दूसरा वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। इस तरीके से बाय रिक्वेस्ट करके देखो। और कितने बच्चे हो सेशन में? 132। मुझे 132 का रिस्पॉन्स चाहिए जिनका बाय रिक्वेस्ट, जिनको शो हो रही है कि आपको कितने इससे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बाय रिक्वेस्ट कहाँ लिखेंगे? सैयद यासिर अली शाह, आपके डैशबोर्ड पे अपने मैसेजेस में जाना है, वहां पे बाय रिक्वेस्ट शो होती है। जैद एक स्क्रीनशॉट दे देना मुझे काइंडली बाय रिक्वेस्ट का, अभी ग्रुप में आप कर देना पोस्ट, मैं प्रूफ कर दूंगी, आप सब लोग वहां से देख लेना कि बाय रिक्वेस्ट कहाँ पे शो होगी। और जिसको नहीं शो हो रही, आप लोगों ने अपने अपने कीवर्ड्स को, गिग्स के कीवर्ड को सर्च करना है। आफ्टर 11 PM आपका बाय रिक्वेस्ट का मसला सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आपकी चैट की तरफ आती हूँ। अरीबा या सेनो सेम क्वेश्चन। आपने 2 मिनट भी नहीं लगाने लिखने में, आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि एक आधा आधा मिनट लगे आपको ये लिखने में, उस टाइम में बाय रिक्वेस्ट जो है गायब हो जाएगी। जितनी फटाफट व्हाट्सएप की मैसेज का रिप्लाई करते हो ना, उतनी फटाफट आपने क्लाइंट की बाय रिक्वेस्ट का रिप्लाई करना है। अभी बाय रिक्वेस्ट आई है, साथ ही आप लोगों ने 1 लाइन 1.5 लाइन के अंदर उसको लिख के सेंड कर दी। अगर वेट करोगे, कहानी लिखने बैठोगे, तो बाय रिक्वेस्ट गायब हो चुकी होगी। शिबान, मैंने आप लोगों को अपना नहीं था बताया, ये मेरा फाइवर क्या है। अभी मैं फाइवर पे काम नहीं कर रही, अभी सिर्फ मैं काम कर रही हूँ, लेट मी, अपर पे भी मैं काम नहीं कर रही, मैं डिफरेंट डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हूँ आजकल। ये बच्चों वाली कहानी है, फाइवर अपवर्क अब होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ जस्ट अ सेकेंड अपना फ्रीलांसिंग का जर्नी, जो लोग इंटरेस्टेड है देखने में। आई गेस मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, पर फिर भी लेट मी सी। ये एक सेकंड जरा दीजिएगा मुझे, इसमें डेटा मैंने अभी सारा ट्रांसफर नहीं किया जी। ये मेरा फ्रीलांसिंग का जर्नी है। ये मेरा फाइवर का अकाउंट था जो कि बैन हो गया था, टॉप रेटेड होते हुए ही मैंने पॉलिसी वायलेट की थी। एक आईपी पे 2 अकाउंट्स यूज हो रहे थे, एक घर में से किसी का अकाउंट था, एक मेरा अकाउंट था। हुआ ये था कि मैंने अपने फाइवर को लॉगिन करते हुए दूसरे पर्सन की ईमेल से उसका फाइवर ओपन किया, दोनों अकाउंट्स बैन हो गए। और इस अकाउंट में 3-4 हजार डॉलर्स भी थे, जितनी मर्जी उनको मैंने वेरिफिकेशन दी, बड़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवाई थी दोनों अकाउंट्स की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये मेरा freelancer.com का था। freelancer.com पे जो मेरा इशू आया था वो फेसबुक की वजह से आया था। फेसबुक के साथ मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ था, फेसबुक की आईडी जो है मेरी हैक हो गई थी, और हैक होने के बाद तब फेसबुक आईडीज वेरीफाई नहीं था करता, ये बहुत 013 की बात आई गेस, 13-14 की बात है। और ये फाइवर अपवर्क पे आप देख सकते हैं, मुझे अपवर्क पे मैं काम नहीं कर रही, पहले आई वाज टॉप रेटेड। अपवर्क का ये होता है, अगर 2 हफ्ते में कम से कम आपको 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं अराउंड $750 की वर्थ के, अगर आप ना करो तो आपकी रेटिंग डाउन हो जाती है। अच्छा जी, उसामा फजल कह रहे हैं मैं आप किस प्लेस पे अभी मैं टॉप 10 पे। उसामा, टॉप 10 में से आप कितने लोगों का पता, कितने लोगों को टॉप 10 का पता है? मैंने बड़े स्क्रीनशॉट्स लिए मैं अपने सारे अकाउंट्स के, क्योंकि वक्त का कोई पता नहीं होता ना, कभी भी आपके अकाउंट्स बैन कर देते हैं। टॉप 10 जो है, मैं ये आप लोगों का ना फ्यूचर गोल होना चाहिए फ्रीलांसिंग में। इस वेबसाइट को आज याद कर लो, इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप सब यहाँ पे जो है ना अप्रूव होगे। टॉप 10 में फ्रीलांसिंग का 3% टैलेंट बस अप्रूव होता है। मतलब अगर आप टॉप 10 के मेंबर है ना, टॉप 10 पे काम कर रहे हैं,
तो यू मस्ट बी वन ऑफ दोज फ्रीलांसर्स जो के 3% टॉप का टैलेंट है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, मजा थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इंशाल्लाह। मेरी बड़ी दफा रिजेक्ट हुई है, मैं कोई 0 16 17 से ट्राई कर रही हूँ टॉप 10 पे, तो मेरी तो बड़ी दफा रिजेक्ट हुई है। तो वो सारी इनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद एक टाइम आता है कि ये अप्रूव हो ही जाता है। टॉप 10 का सबसे मजे की बात ये है, एक तो आपको डायरेक्ट कंपनीज के साथ जैसे एयरबीएनबी, शॉपिफाई, जो बड़े बड़े नाम हैं, इनके साथ काम करने का मौका मिलता है। दूसरा इसमें ये होता है कि अपवर्क पे अगर एक प्रोजेक्ट आपको $500 का मिल रहा है, तो वो $500 आप टॉप 10 पे एक घंटे में अर्न कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। यहाँ पे आपकी स्किल्स जो है ना वो नेक्स्ट लेवल की होनी चाहिए। इंशाल्लाह आप लोग जो है अपने फाइवर पे और अपवर्क पे लेवल्स अचीव करो। मैं आपको ये भी गाइड करूंगी कि टॉप 10 पे कैसे अप्रूव करना है खुद को। लेकिन टॉप 10 पे कोई तरीका, कोई ट्रिक काम नहीं आती। देखो फाइवर की ट्रिक्स है, मैंने आपको बताई है। टॉप 10 उसकी अपवर्क की भी ट्रिक्स है, वो भी बताऊंगी। लेकिन इस पे कोई ट्रिक काम नहीं आती। इस पे सिर्फ एक ही चीज काम आती है और वो है आपकी स्किल। अगर आपकी स्किल अप टू मार्क नहीं है, कोई भी इंसान आपको टॉप 10 पे प्रूव नहीं करवा सकता। कोई आपको इसकी ट्रेनिंग नहीं दे सकता कि आओ मैं तुम्हें टॉप 10 सिखा दूं। ये आपकी स्किल ही आपको यहाँ पे लेके जाएगी। तो आप लोग काम करें। 5-10 साल, मुझे 4-5 साल लगे आई गेस यहाँ पे अप्रूव होने में। अभी सिर्फ प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हुई है। अभी एक कंपनी, एक ब्रांड है, उनके साथ बातचीत चल रही है, काम वगैरह हो रहा है। लेट्स सी क्या होता है। आप लोग दुआ करें, हो सकता है आप लोगों की दुआओं से टॉप 10 पे भी कोई अच्छा काम का सीन ऑन हो जाए। अच्छा, जब आप लोग जो है ना फ्रीलांसिंग आप एज अ करियर चूज कर लेते हैं ना, तो फिर आपका सिर्फ ये फोकस होता है ग्रोथ का। क्योंकि पैसा, शुरू में हम फोकस करते हैं पैसे पे कि हमें, सबको जारी बात है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, मनी इज अ हार्ड रियलिटी ऑफ लाइफ, सबको पैसे कमाने हैं। लेकिन जब आप लोग ग्रो करते हैं ना, फिर आपको पैसे से ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस वो लगती है अपनी ग्रोथ की, कि हमने ग्रो करना है। क्योंकि तब तक आपको ये बात समझ आ जाती है कि पैसा सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट है आपकी मेहनत की। जो इंसान इस दुनिया में मेहनत करेगा ऑनेस्टी के साथ, उसको पैसा भी मिलेगा, उसकी ख्वाहिशें भी पूरी होंगी, उसके ख्वाब भी पूरे होंगे, जो कुछ उसने लाइफ में सोचा सब कुछ अचीव करेगा। अच्छा, आपकी चैट ओपन करती हूँ। मैम हमें गिग्स क्रिएट करने सिखाएं, ताकि गिग्स क्रिएट करना ठीक है आतिश। ये अब जो 7 8 9 10 10 की रहती है स्लाइड शो की स्किल, पहले कल आपका इंशाल्लाह मैं अरेंज करवाती हूँ स्लाइड शो का लेक्चर। फिर फाइवर, प्रोफाइल, गिग्स और अपवर्क, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। आप लोग परेशान ना हो। मैं जो है इस पे जो लास्ट डेज में कुछ हो गई थी प्रॉब्लम, क्लासेस जो वो नहीं थी होनी ऑन टाइम, अब सारा मसला मैनेजमेंट ने सॉल्व कर लिया है। आपको क्लासेस में इशू नहीं आएगा, आपको स्पोर्ट में इश्यूज नहीं आएंगे, आपको असाइनमेंट चेकिंग में इश्यूज नहीं आएंगे। सारे मसले आपके जो है ना रिजॉल्व हो रहे हैं। आप लोग परेशान ना हुआ करें। बैक एंड पे मैनेजमेंट आपसे ज्यादा कंसर्न होती है आप लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। मैम टाइम अप हो चुका है। जी ऑलराइट, थैंक यू सो मच वसीम, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अभी हमारे काफी सेशंस रहते हैं, तो ये ना समझना कि अगर आज की चीज डिस्कस नहीं हुई तो वह रह जाएगी। आप लोगों को जूम की सपोर्ट भी लाइव मिल रही है, जिसमें आपको जो है सीनियर्स और कंसल्टेंट गाइड करेंगे, हर एक क्वेरी का इंडिविजुअली रिस्पॉन्स करेंगे। तो इंशाल्लाह परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, खुश रहो हमेशा और बस काम करते रहो, बहुत ज्यादा काम करो। थैंक यू वसीम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। स्टूडेंट आप सबको स्केजुअल ग्रुप में अपलोड किया हुआ है, वो देख लीजिएगा फिर।